नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में जानेंगे जिनमें कहा जाता है कि यहाँ काली माता शांत स्वभाव से बैठी हुई है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें माँ काली दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। जी हाँ, हम ऐसे ही मंदिर के बारे में आज बात करेंगे जो कि उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित है, जिसका नाम है धारी देवी। मान्यता है कि इस मंदिर में जो आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। खासकर यहाँ नवविवाहित जोड़े आते हैं जो अपनी मनोकामना माँ के दर्शन के साथ पूरा करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में माँ धारी देवी स्वरूप बदलती है। सुबह एक छोटी सी बालिका, दिन में युवा औरत तथा शाम में वृद्ध औरत के रूप में बदलती है। यहाँ मंदिर नदी के बीचों बीच उपस्थित है, जो सन 2013 में बांध निर्मित होने की वजह से इसकी पुरानी जगह से उठाकर नदी के ऊपर बना दिया गया था। काली माँ के मंदिर में माँ काली शांत बैठी हुई है। यहाँ माँ का मस्तक का भाग है तथा दूसरा भाग काली मठ में स्थित है। मंदिर का नाम धारी गांव, जो कि मंदिर के पीछे टिहरी गढ़वाल जिले में पड़ता है, उसके नाम से पड़ा मंदिर का उसके अलकनंदा नदी के ऊपर पानी के बीचों बीच मन लुभाता है तथा भक्तों का यहाँ के प्रति आस्था बहुत अत्यधिक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार धारी देवी ने द्वापर युग में धरती पर एक परिवार में 7 भाइयों की एकमात्र बहन के रूप में जन्म लिया। इस कन्या की जन्म लेते ही उसकी माँ और पिता का निधन हो गया, इसलिए 7 भाइयों ने ही कन्या का भरण पोषण किया। परंतु एक दिन उसे कन्या के भाइयों को यह ज्ञात हुआ कि उसकी बहन के ग्रह नक्षत्र इनके भाइयों के लिए अशुभ सिद्ध होंगे। इसी कारणवश वह 7 भाइयों का प्रेम अपनी बहन के लिए समाप्त हो गया। एक दिन उनमें से 5 अविवाहित भाई अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह देखकर बाकी दोनों विवाहित भाइयों को लगने लगा कि यह सब उसकी बहन के कारण ही हुआ है, इसलिए इन दोनों ने अपनी बहन की हत्या करने की योजना बनाई और रात्रि में उन्होंने सोती हुई कन्या का सर घर से अलग कर दिया तथा उसका मृत शरीर गंगा में प्रवाहित कर दिया। प्रातः काल पास के गांव का एक व्यक्ति नदी के किनारे स्नान हेतु आया, तभी उसे नदी में उस कन्या का शीश दिखाई दिया। उसे लगा कि वह कन्या नदी में डूब रही थी, परंतु नदी के जल का स्तर और प्रवाह अधिक होने के कारण वह नदी में उतरकर कन्या को बचाने से डर रहा था। तभी उस कन्या की ओर से एक दैवीय वाणी सुनाई दी, जिसने उस व्यक्ति को डूब रही कन्या को बचाने का निर्देश दिया और उसकी सुरक्षा हेतु सीढ़ियां बनाने का आश्वासन दिया। देखते ही देखते नदी में सीढ़ियां उत्पन्न हो गई। जब उस व्यक्ति ने कन्या को बाहर निकालने का प्रयास किया तो उसने जाना कि यह सिर्फ कन्या का शीश मात्र है और वह भयभीत हो गया। उसी समय कन्या के शीश ने उस व्यक्ति को बताया कि वह शक्ति का रूप है और उसके शीश को पास की शिला पर स्थापित करने का आदेश दिया। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। तभी से यहाँ धारी देवी की आराधना होने लगी। 1965 से पहले मनोकामना पूर्ण होने पर भक्तजन मंदिर में उग्र साधना करते थे और पशुओं की बलि दिया करते थे। मंदिर के पुरोहित के अनुसार देवी माँ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर इस बलि प्रथा को रोकने का आदेश दिया, जिसके बाद बलि प्रथा सदैव के लिए बंद करवा दी गई। अब मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालुओं यहाँ आकर मंदिर में घंटे बांधा करते हैं और देवी को धन्यवाद देते हैं। धारी देवी मंदिर का रहस्य। धारी देवी के मंदिर में रखी मूर्ति से जुड़े श्रद्धालुओं द्वारा आंखों देखे चमत्कार के लिए यह मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर में रखी देवी माँ की मूर्ति दिन में 3 बार रूप बदलती है। प्रातः काल मूर्ति में एक बालिका का रूप दिखाई पड़ता है। दोपहर होते होते जब सूर्य सर पर होता है तब मूर्ति में एक युवती का रूप दिखाई पड़ता है और शाम होने पर मूर्ति में एक पौड़ स्त्री का रूप प्रत्यक्ष होता है। इस मंदिर में स्थापित काली माँ की मूर्ति शांत स्वरूप में माता काली की एकमात्र प्रतिमा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि 2013 में उत्तराखंड के इस इलाके में आई आपदा का कारण मां धारी देवी की प्रतिमा को सरकार तथा बांध का निर्माण करने वाले कंपनी द्वारा उसकी जगह से प्रस्थापित किया जाना ही था। दरअसल सरकार इस स्थान पर हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव लेकर आई थी, जिसके लिए नदी पर बांध का निर्माण आवश्यक था, परंतु इसके कारण पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान होने वाला था। स्थानीय लोगों की श्रद्धा और मर्जी के विरुद्ध कई आंदोलनों को नजरअंदाज करते हुए जमीन का एक बड़ा हिस्सा लेने के बाद कंपनी ने धारी देवी मंदिर की जमीन का इस्तेमाल करने की कोशिश की और बांध के निर्माण के लिए मूर्ति को विस्थापित कर दिया, जिसके 2 घंटे बाद ही जल स्तर बढ़ने लगा, बादल फटने लगे और संपूर्ण शहर पर कहर टूट पड़ा। हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे। मंदिर के पुरोहित ने किसी तरह मूर्ति को डूबने से बचा लिया। उनका कहना है कि माता प्रकृति का ही रूप स्वरूप है और अगर मनुष्य प्रकृति का अपमान करेंगे तो इसका अंजाम सभी को भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे ही ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।